झूठी शादी। मेरे बेटे की उम्र 25 साल हो गई थी। उसकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी। हमने सोचा चलो अब बेटा की शादी कर देते हैं। हमने सोचा किसी गरीब घर की लड़की से इसकी शादी करेंगे, क्योंकि हम सब दहेज के खिलाफ़ थे। हमने एक पंडित जी से किसी अच्छी लड़की का रिश्ता अपने बेटे से करवाने के लिए कहा। पंडित जी एक रिश्ता लेकर आए। लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर थी। उसके माता पिता गरीब थे। उसकी एक छोटी बहन भी थी। लड़की सुंदर और संस्कारी लग रही थी, इसलिए हमने और हमारे बेटे ने उनके बारे में कुछ जाने बिना ही हाँ कर दिया। लड़की के माता पिता ने कहा, आपने हमें जानने की कोशिश भी नहीं किया और रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। हम लोगों ने कहा, शादी हमें लड़की से करना है। उसे देख लिया है, वह पसंद आ गई। अब और हमें जानकर क्या करना है। वह बोले, ठीक है तो चलिए शादी की तारीख निकलवा लेते हैं पंडित जी से। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। लड़की वालों की परिस्थिति देखकर मेरे बेटे ने फैसला किया कि शादी का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। उन्हें सिर्फ लड़की लेकर हमारे घर आ जाना है। शादी हमारे ही घर से होगी। जैसे मेरे बेटे ने कहा था वैसा ही हुआ। हमारे खर्चे पर शादी हुई। शादी के बाद सभी रिश्तेदार और लड़की के घर वाले चले गए थे। जिस दिन मेरे बेटे की सुहाग रात थी, उस दिन उस लड़की ने कुछ बहाना बनाया और मेरे बेटे को अपने करीब आने नहीं दिया। दूसरे दिन भी उसने कुछ ऐसा ही किया। तीसरे दिन लड़की के पिता का फ़ोन आया, उसकी माँ की तबीयत खराब है, वह उससे मिलना चाहती है, इसलिए लड़की को भेज दो। जब वह लड़की चली गई तो कुछ दिन बाद जब हमने कहा माँ की तबीयत ठीक हो गई हो तो आ जाओ, जिस पर पता चला कि लड़की सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसे डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने की सलाह दिया है। इसके बदले इसकी छोटी बहन आ रही है। छोटी बहन ही आकर घर का काम करती थी। एक दिन रात में वह मेरे बेटे के पास गई और बोली, जीजू दीदी ने कहा है आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वह बोला, ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके बाद वह मेरे बेटे के करीब जाने का बहाना ढूंढती रहती थी। मेरा बेटा उसे दूर करता था, लेकिन वह पूरी तरह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। कभी मेरी बहू की नाइटी पहनकर मेरे बेटे के पास जाती थी, तो कभी मसाज के लिए तेल लेकर जाती थी। मेरा बेटा किसी तरह उससे हर बार बच जाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को फ़ोन में सारी बात बताई
कि कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे कपड़े पहनकर आती है, मुझसे क्या कहती है। क्या उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं उसके बहन का पति हूँ। उसे समझा दो, मेरे सामने ऐसा नहीं चलेगा। तुम आ जाओ और अपनी बहन को घर भेज दो। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें छूने नहीं दिया तो तुमने मेरी बहन के साथ सब कर लिया है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम पर केस करूंगी। उसने समझाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर एक दिन मेरे बेटे ने उस लड़की की वीडियो बना लिया जिसमें साफ दिख रहा था कि वह लड़की मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही थी। जब मेरे बेटे ने उस लड़की की वीडियो पुलिस को दिखाया, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज किया, तो मालूम पड़ा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये सब पूरा परिवार मिला हुआ है। इन लोगों के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज थे। यह लोग अलग अलग शहरों में जाकर पैसों वाले लड़के से झूठी शादी करते थे। फिर छोटी बेटी के साथ उस लड़के का अश्लील वीडियो बनाते थे। फिर उस लड़के को ब्लैकमेल करते थे। उस वीडियो को पुलिस को देने की धमकी देते थे क्योंकि छोटी बेटी नाबालिग थी और उससे उसका सारा पैसा ऐंठ कर दूसरे शहर में जाकर किसी दूसरे लड़के के साथ यही काम करते थे। झूठी शादी करना इनका पेशा था जिसमें हम सब फंस गए थे। लेकिन मेरे बेटे की समझदारी और हिम्मत से हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गए।